हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राजकिशोर सिंह है। मेरे यूट्यूब चैनल अच्छा सिंह में आप लोगों का स्वागत है। और आज बेटा हम लोग जो मुख्य विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, उसका जो मुख्य टॉपिक है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। अब देखिए बेटा, बात हम लोग कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो मुख्य जो है बेटा, चार मुख्य कारण हैं सॉलिड वेस्ट के जो है, जिससे जो है आज बेटा हमें जो है सॉलिड वेस्ट का जो है प्रबंध करने की आज आवश्यकता पड़ रही है। तो पहला हम लोग बेटा बात कर रहे हैं क्योंकि इसी को दृष्टिगत रखते हुए हमारी जो केंद्रीय सरकार की बेटा जो है 2 अक्टूबर 2014 से 2 अक्टूबर 2019 तक एक कार्यक्रम चला है पूरे देश में बेटा जो है, जिसमें आज भी बेटा हम जो है 65 से 70% हमारे देश में जो स्वच्छता हो पाई। आज भी हमारे वातावरण में, समाज में, शहरों में, नगरों में 30 से 35% अभी भी बेटा जो है गंदगी है, जिससे जो है हमारे वातावरण या पर्यावरण आज भी बेटा हमारा क्या है प्रदूषित है, जिससे मानव के स्वास्थ्य पर, वनस्पतियों पर, जीव जंतु पर सीधा उसका दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है। इसलिए बेटा आज इस टॉपिक पर हम लोग विषय पर चर्चा कर रहे हैं। तो पहला बात बेटा हम लोग कर रहे हैं जो है इसमें कि व्हाट इज सॉलिड वेस्ट, ठोस अपशिष्ट किसे कहते हैं। अब देखिए बात आ रही है, वे वस्तुएं या पदार्थ जो प्रयोग या उपयोग करने के बाद बेकार या खराब हो जाती है बेटा, उसको हम क्या कहते हैं, कचरा या ठोस अपशिष्ट कहते हैं। एनी डिस्कार्डेड मटेरियल फ्रॉम रेसिडेंटियल, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, माइनिंग, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज that which create a potential health hazard on living organism is called solid waste। अब देखिए बेटा जो है, जो भी हमारे आवासीय क्षेत्रों से, बाजार से, औद्योगिक क्षेत्रों से, खनन से, खेतों से जो कचरा आता है, उसको बेटा यदि हम लोग जला रहे हैं तो वायु प्रदूषण हो रहा है, यदि मिट्टी में डंप करें तो सोयल प्रदूषित हो रहा है, या उसको पानी में डाल रहे हैं तो जल प्रदूषित हो रहा है, जिससे हमारे चारों तरफ जो गंदगी हो रही है, जिससे हमारा वातावरण या पर्यावरण क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है, जिससे कई प्रकार की बीमारियां हमको बेटा जो है जीवित या प्राणियों पर सीधे उसका दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। अब देखिए बेटा जो है, ये जो हमारे पास सॉलिड वेस्ट है, दो प्रकार का मोस्टली मिलता है बेटा जो है। एक आ रहा है गार्बेज के रूप में और एक आता है बेटा जो है रबिश के रूप में। गार्बेज मीन बेटा दिया है गीला कचरा जो हमारे घरों से, आवास क्षेत्रों से 70% आता है, और ये बेटा हो गया सूखा कचरा जो कितना आता है बेटा जो है 30% आता है। अब यहां पर बेटा बात आ रही है व्हाट इज गार्बेज, व्हाट इज रबिश। गीला कचरा क्या है और सूखा कचरा क्या है। इट इज अ पोटेबल मटेरियल फ्रॉम किचन, रेस्टोरेंट, होटल्स एंड मार्केट। जो बेटा जो है वह कचरा जो जिसमें तुरंत शरण पैदा हो जाती, मीन्स जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल है दाल है, चावल है, रोटी है, सब्जी का छिलका है, फल फूल है, ये सब क्या है बेटा हमारे गीले कचरे के रूप में हमारे घरों से कितना आ रहा है, 70% बेटा हमारे घरों से क्या होता है, जनरेट होता है, उत्सर्जित होता है। दूसरी बात करें बेटा हम लोग रबिश, सूखा कचरा। इट इज अ नॉन पोटेबल मटेरियल बट कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल। ये क्या बेटा जो है, ये सड़ता नहीं है, लेकिन एक जल जाता और एक जलता नहीं है। अब जलने वाले में आप देख लीजिए बेटा जो है, जो भी आपका प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, कपड़े हैं, कागज है, पत्तियां हैं, ये सब क्या बेटा जो है जल जाती है। लेकिन जो नहीं जलती हैं, जितने भी आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है बेटा जो है, इसके बाद ग्लास है, क्रॉकरी है, एल्युमिनियम है, आयरन है, स्टील है, ये सब क्या बेटा जो है जलाने के बावजूद ये जलते नहीं। ये हो गया बेटा हमारे पास जो है, जो हमारे जो है आवर सराउंड में जो सूखा और गीला कचरा उत्सर्जित होता है। इसलिए बेटा जो है गीले कचरे और सूखे कचरे को हमें आज जो है बेटा जो है क्या है, उसका प्रबंध इस प्रकार से करना है जिससे हमारे वातावरण में जो गंदगी आ रही है उसको हमको क्लीन करना है, ग्रीन करना है, जिससे हम वातावरण या पर्यावरण को प्रदूषित रख सके। इसके बाद देखिए बात आ रही बेटा जो है, जो मुख्य जो है कागज 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 है,
काजे जाओ सॉलिड, दीज आर दी डिफरेंट फर्स्ट। फर्स्ट बेटा दिया है ओवर पॉपुलेशन, या इसी को लिख सकते हैं हम लोग पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट। सेकेंड बेटा दिया है अर्बनाइजेशन, शहरीकरण। थर्ड बेटा दिया है टेक्नोलॉजी, और फोर्थ बेटा दिया है एफ्लुएंस। अब देखिए मेन हमारे पास बेटा जो है पहला जो मुख्य कारण है कचरे का, जो ठोस कचरा आ रहा है हमारा, ओवर पॉपुलेशन या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। देख लीजिए आप बेटा जो है कि हम लोग आज विश्व में भारत देश जो है पहले नंबर पर है किसमें, जनसंख्या में, जिससे हर मनुष्य की बेटा 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं, कपड़ा, मकान और खाना, जिससे वो ये तीनों पर्पज में क्या करता है अपना एक प्रोड्यूस करता है, जिससे भारी मात्रा में वहां से बेटा जो है सॉलिड वेस्ट या कचरा वहां से क्या होता है उत्सर्जित होता है। तो मुख्य कारण क्या है बेटा, जनसंख्या विस्फोट या ओवर जनसंख्या। सेकेंड बात कर रहे हैं बेटा हम लोग जो है अर्बनाइजेशन, शहरीकरण होने से देख लीजिए बेटा हमारे शहरों से 10% 20% सूखा कचरा, गीला कचरा निकल रहा है, जिससे आज हम लोग जो है सिविलाइजेशन इतनी ज्यादा भौतिकतावादी युग में जी रहे हैं, जिससे चाहे खाने की पदार्थ हो, चाहे कपड़े की चीज हो, या जो भी आपको पदार्थ बाजार से खरीदे सब पैकिंग में आ रहा है। तो प्रोडक्ट तो हम लोग यूज कर लेते हैं, लेकिन जो उसका बैगेजेज है, जो उसकी पैकिंग है, वो क्या है सॉलिड वेस्ट के रूप में हमारा जनरेट होता है। सीधे हम बाहर से क्या करते हैं थ्रो कर देते हैं, फेंक देते हैं, जिससे हमारे वातावरण या पर्यावरण को प्रदूषित करता है। नेक्स्ट थिंग बेटा दिया है टेक्नोलॉजी। आज हम लोग बेटा जो है मॉडर्न एरा में चल रहे हैं, तकनीकी युग में चल रहे हैं, जिससे जो है चाहे रॉ मटेरियल के रूप में हो, चाहे पैकिंग के रूप में हो, या प्रयोग करने के बाद जो हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है, उससे विशेष रूप से लार्ज अमाउंट बेटा जो है ठोस कचरा हमारे पास जो है समाज में या वातावरण में उत्सर्जित हो रहा है, जो एक बेटा जो प्रदूषण का कारण बन रहा है। नेक्स्ट थिंग बेटा दिया है एफ्लुएंस। आज हमारी जो देख लीजिए हम लोग समृद्ध बन रहे हैं, क्योंकि आज देखिए हमारा देश जो है 5वीं अर्थव्यवस्था में आ चुका है, और आगे उम्मीद ये है कि हम लोग 30वीं अर्थव्यवस्था में भी आ सकते हैं। तो जब हमारी इकोनॉमिकल हम लोग वेलबिंग्स होंगे, तो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड भी क्या होगा, जब बढ़ रहा है तो हम लोग भौतिक सुख सुविधाएं ले के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं, जो है चाहे प्रोडक्ट जो भी हो, जिससे जहां से भारी मात्रा में हमारे पास ठोस अवशिष्ट पदार्थ क्या हो रहा है जनरेट हो रहा है। इसलिए बेटा जो है विशेष रूप से हमारे पास बेटा जो है कि जो हमारे पास सॉलिड वेस्ट है उसका प्रबंध करने के लिए हम आज जो है बात हो रहे हैं। अब यहाँ पर बात आ रही है बेटा जो है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट, या इसको कह सकते हैं सोर्सेस ऑफ सॉलिड वेस्ट। पहला जो दिया गया है बेटा जो है डोमेस्टिक, जो घरेलू हमारे जो है जो भी वस्तुएं जनरेट होती हैं। सेकेंड बेटा दिया है अर्बन वेस्ट, जो भी गीला या जो कचरा आ रहा है शहरों से। और नेक्स्ट बेटा दिया है इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो औद्योगिकरण से जो कचरा हमारे पास क्या हो रहा है बेटा उत्सर्जित हो रहा है। नेक्स्ट दिया है माइनिंग एक्टिविटीज, और नेक्स्ट थिंग मेरे दिया हुआ है कमर्शियल, जो हमारे बाजारों से जो है जो एक गीला और सूखा कचरा आ रहा है। नेक्स्ट बेटा दिया है रेडियो एक्टिव वेस्टेज। नेक्स्ट है हजार्डियस वेस्टेज एंड नेक्स्ट में अदर वेस्टेज। ये हमारे मुख्य क्या है बेटा जो हमारा ठोस अपशिष्ट कचरा है, ये हमारे मुख्य जो है क्या बेटा जो है ये सोर्स है, क्लासिफिकेशन है। इसलिए बेटा जो है आज में सॉलिड वेस्ट जो मटेरियल है उनको आज हमें प्रबंध करने की जरूरत पड़ रही है। इसके लिए बेटा हमको जो है हमारे गवर्नमेंट के द्वारा आप लोगों ने पढ़ा होगा
3R। 3R में क्या है बेटा जो है ये 3 प्रकार का है। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। ये हमारे हर भारतीय नागरिक को बेटा हमारे जो मुख्य जो स्रोत है जहां पर कचरा निकल रहा है वहां पर हर मनुष्य को प्रयास करना चाहिए कि कम से कम हमारे पास जो है ठोस पदार्थ हमारे द्वारा जो है क्रियाकलाप से जनरेट हो, और जो भी जनरेट कचरा निकल रहा है उसका हम लोग रीयूज करें, 1 बार 2 बार 3 बार यूज करें। इसके बाद जब वो लास्ट एंड पर पहुंच जाए तो उसको हम पुनः क्या कर सकते हैं बेटा जो है हाकर के द्वारा उसको बेच सकते हैं। जब वो इंडस्ट्री में जाएगा तो नया प्रोडक्ट बनकर फिर आ जाएगा। इसलिए बेटा जो है इस प्रकार से बेटा एक हम नॉर्मल प्रोसेस के द्वारा हर भारतीय नागरिक अपने घर में यदि इसका निर्वहन करता है तो हमारा मानना है कि जो भी हमारे पास जो ठोस अपशिष्ट कचरा है उसका हम लोग प्राइमरी लेवल पर क्या कर सकते हैं उसका प्रबंध कर सकते हैं, जिससे बेटा हमारा जो होने वाला जो इन्वायरमेंट प्रदूषित हो रहा है, वातावरण प्रदूषित हो रहा है, जो होने वाली जो बीमारियां हैं हम इस प्रकार से क्या कर सकते हैं उसको रोकथाम कर सकते हैं और हमारे जीवन में किसी प्रकार की समस्या नहीं आ सकती है। और जब समाज हमारा जो है हमारा वातावरण जो है साफ सुथरा होगा और हरा भरा एरिया होगा तो क्लीन एंड ग्रीन का जो हमारा गवर्नमेंट का सपना वो साकार होगा। और आगे आने वाले समय बेटा हम आगे फिर डिस्कस करेंगे, जो आगे हम क्या बात करेंगे जो है जो उसकी जो सॉलिड वेस्ट की जो प्रबंध की जो हम विधियां हैं उसके बारे में हम आगे लेक्चर में क्या करेंगे उसके बारे में जो हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा।